घर नहीं था, उनको घर से भी निकाल दिया था, घर भी छीन लिया था, और उनको मारते भी थे, और उनको घसीट घसीट करके पौलुस उनको बाल पकड़ पकड़ घसीट घसीट कर बंदी गृह में भी डाल देता था। पौलुस यीशु मसीह के चेलों को डालता था नहीं, लेकिन फिर भी वो आनंद मनाते थे, फिर भी वो ये बोलते थे हम यीशु मसीह के नाम के लिए मारे जाने के लिए योग्य ठहरे, फिर भी आनंद करते थे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनके जीवन में प्रकट हो गया था, उनके सारे बंधन खुल गए थे, राज्य प्रकट हो गया था। तो प्रभु ये चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर जब तक हैं तो हम राजा बनकर रहे, हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य प्रकट हो। हालेलुया। लेकिन राज्य प्रकट ना होने में कुछ रुकावट है, ये शरीर के काम जो हमने पढ़ा, तो इन सब चीज़ों में जय पाने के लिए हमें क्या करना है, ताकि हम राज्य करने के लिए योग्य बन जाए। उसके लिए कुछ वचन पढ़ेंगे, तो कुछ काफ़ी काम करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत हम ये वचन से समझें, थोड़ा सा कुछ पहलू। पहला पतरस 2 अध्याय 2 अध्याय 2 का 18 से 23 तक। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल भलों और नम्रों के पर कुटिलों के भी, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हुए और धीरज सहते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और ना दुख उठाकर किसी को धमकी देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलों और नम्रों के पर कुटिलों के भी। देखो, परमेश्वर का राज्य प्रकट होने के लिए कुछ पहलू हैं, हमें उनका पालन करने से वो गुलामी का रस्सी टूट जाएगा। जब गुलामी का रस्सी टूट जाएगा तो आज़ाद हो जाएगा, राज्य प्रकट होगा, वो स्वभाव ही चला जाएगा गुलामी का। कुटिल, अगर स्वामी कुटिल है, जैसे जॉब करने वाले लोग हैं या जो काम करते हैं ऑफिस में, कुटिल के भी अधीन रहने के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है, जो परमेश्वर के वचन को कंट्राडिक्ट नहीं करता। देखो, अगर स्वामी लोग अगर ये बोलते हैं कि आप प्रार्थना ना करो, तो वो बात मानने की ज़रूरत, अगर वो बोलते हैं कि तुम बाइबल मत पढ़ो, तुम प्रार्थना में मत जाओ, तो वो वाली बात मानने की ज़रूरत नहीं है, और सब बात का पालन करना है। अगर ऐसे अन्याय भी हम सहें, इधर लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, 19 में एक बार फिर पढ़ना, 19 खोल कर रखें, 19। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। हाँ, अन्याय से दुख उठाता हुआ यदि क्लेश सहता है तो ये सुहावना है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। अन्याय हो रहा है
और उस अन्याय को सह रहे। प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है ना, अगर कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दो, और अपने सताने वालों को आशीष दो, उन्हें श्राप मत दो। तो इस वचन को पालन करने से, इस वचन को मानने से हमारा जो गुलामी का स्वभाव है वो बंधन टूट जाएगा, और राज्य करने वाला परमेश्वर का पुत्र जो राजा है, राजा करने का स्वभाव, राज्य करने का स्वभाव प्रकट होगा। शैतान की ये चालाकी है कि हमसे पाप करवाए। शैतान चाहता है कि इनके जीवन में कभी परमेश्वर का राज्य प्रकट ना हो। परमेश्वर का राज्य प्रकट ना हो मतलब ये कभी भी राजा ना बने, ये गुलाम बने रहे। शैतान ये चाहता है ये गुलाम बने रहे, ये रोते रहे, ये परेशान रहे, ये दुखी रहे, ये निराश रहे, रोते ही रहे, छटपटाते ही रहे, उदास रहे, मुंह ही लटके रहे, इनके कभी भी ये राजा ना बने। शैतान ये चाहता है, और इसमें वो कामयाब भी हो जाता है। कैसे कामयाब हो? उसको मालूम है इनसे पाप कराते रहो, पाप कराएंगे तो गुलामी रहेंगे, कभी इनके जीवन में अभिषेक आएगा ही नहीं, कभी इनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ आएगी नहीं, कभी इनका छुटकारा नहीं होगा। देखो जैसे ये दे देना, ये पानी भरने का, पानी भरा हुआ है ऐसे। ये मयूर जग भरा हुआ है, छोटा सा कोई बर्तन दे देना। चलो लाओ ये, हाँ ये दे दीजिए, चलो ये देख लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। देखो इसमें पानी भर दिया जी, तो इसमें ना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सुराख कर दो, बीच बीच में, बीच बीच में सुराख कर दो। तो सुराख करने से क्या होगा? पानी निकलता रहेगा, टप टप टप। आप बढ़ते जाओगे और पानी निकलते रहेगा। सुराख का मतलब हमारे जीवन में कुछ न कुछ पाप शैतान कराएगा और हम उसकी युक्तियों में फंसते रहेंगे। तो इसलिए अभिषेक का तेल जो है वो हमारे जीवन से बाहर निकलता रहेगा। तो शैतान को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए वो हमारी सारी आशीष को लूट लेता है, हमें कंगाल बना देता है। शैतान सारी आशीषों को लूट लेता है, पाप कराता है। तो जब पाप करते रहते हैं तो फिर हमारे जीवन में कभी भी राजा प्रकट नहीं होगा, हम हमेशा गुलाम ही बने रहेंगे। तो अगर हमारे जीवन में राज्य प्रकट होना है, अगर परमेश्वर का राज्य प्रकट होना है, तो उसके लिए ये जो अभी एक वचन पढ़ा है, इस वचन का भी हमारे जीवन में हमें पालन करना। तो बहुत वचन है जिनको हमें पालन करना है, जो हमें मानना है। अन्याय से दुख उठाते हुए क्लेश को सहना है, और जब सहते रहेंगे, इस तरह से सहते रहेंगे, तो बंधन टूट जाएगा, अभिषेक आएगा। लेकिन हम सहना पसंद नहीं करते, हमें सहने का पसंद नहीं है। अगर वो सह क्यों रहे हैं? ताकि परमेश्वर की आज्ञा पूरी हो। ये 20 में हम पढ़े, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। देखो हम किसके लिए बुलाए गए हैं? दुख उठाने के लिए बुलाए हैं, अन्याय सहने के लिए बुलाए हैं। अगर हमारे उस जीवन में अन्याय किया जाता है, कोई अन्याय करता है, तो उसको हमें सहना है।
परमेश्वर से कृपा मांग मांग कर हमें उस अन्याय को भी सहना है। अगर कोई हमें सताता है, तो अगर कोई हमें गाली देता है तो हमें वापस उनको गाली नहीं देना। अगर कोई हमसे झगड़ा करता है तो हम उनके साथ झगड़ा नहीं करना। अगर कोई हमें मारता है तो हम उनको नहीं मारना। अगर कोई हमें बदनाम करता है, कोई हमारे ऊपर दोष लगाता है, तो हमें उनके ऊपर दोष नहीं लगाना। यही है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, तुम दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो इस तरह से हम परमेश्वर के वचन का पालन करने से छूट सकते हैं। अगर परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, हाँ जी, पाप से छूट सकते हैं। हमारे अंदर जो स्वभाव है पाप करने का, वो निकल जाएगा। अगर हम सहेंगे तो फिर हमारे अंदर से गुस्सा निकल जाएगा, फिर हमारे अंदर से जलन निकल जाएगा, फिर हमारे अंदर से विरोध निकल जाएगा, फिर हमारे अंदर से और दूसरे विकार निकल जाएंगे। जो अभी हमने गलतियों में पढ़ा था, फिर हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस मतलब फिर हमारे बंधन खुल जाएंगे, फिर हमारा वो जो स्वभाव है ना गुलामी का, वो बदल जाएगा। अभी देखो ये रात दिन चिंता में पड़े रहते हैं। रात दिन किस में पड़े रहते हैं? हमारे जीवन का क्या होगा, हमारे भले काम का क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, ये काम कैसे बनेगा, रात दिन की चिंता है। तो ये तो परमेश्वर नहीं चाहता कि इस चिंता की गुलामी में पड़े रहें। परमेश्वर चाहता है कि ये सब गुलामी की रस्सियां, ये जंजीरें टूट जाए। और ये टूटेगी कैसे? वचन को पालन करने से, वचन को खाने से। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, जो मेरा मांस खाता है उसी में अनंत जीवन है। वचन को खाना है। मांस खाने का मतलब वचन पढ़ना नहीं, खाना। यीशु मसीह ने बोला ना, जो मेरा मांस खाता है अनंत जीवन उसी का है, जो मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। तो मांस खाने का मतलब क्या है? वचन को खाना, पालन करना, है जी, वचन का पालन करना, उसको छोड़कर चलना। हाँ नहीं, कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार ऐसे होता है हम वचन ना पढ़ते हैं और हमारे अंदर चला जाता, हमें याद भी हो जाता है वचन, हमें याद भी रहता है, हमें मालूम भी होता है, लेकिन फिर भी हम उस वचन का ना पालन नहीं करते। हाँ, हम उस वचन का पालन नहीं करते, क्योंकि वचन का पालन करने से कष्ट होता है और कष्ट हम उठाना नहीं चाहते। हाँ जी, स्वभाव टूटता है, स्वभाव टूटता है ना वचन को मानने से। तो वचन तो हमारे स्वभाव का उल्टा है। इच्छा मरती, हमारी इच्छा मरती है, हमारी इच्छा के विपरीत है वचन। वचन हमारे स्वभाव का उल्टा है, वचन हमारे स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ है। आप देखो, दुनिया का कानून ये है कि अगर कोई तुम्हें वो ईंट मारे तो तुम उसका जवाब पत्थर से दो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम भी कायर हो। ऐसा ही बोलते हैं राजेश भाई साहब, राकेश जी, यही है ना भाषा है? ईंट का जवाब पत्थर से दो। अगर तुम पत्थर से नहीं देते तो तुम कायर हो, और कायरपन भी पाप है, ऐसा बोलते हैं। जुल्म से, ऐसा बोलते हैं, जुल्म सहना भी पाप है। जुल्म सहना भी पाप है। देखो, संसार का जो रीति है वो ये है, लेकिन परमेश्वर का रीति ये है कि तुम जुल्म को सह लो, अन्याय को सह लो। क्यों प्रभु ये बोलता है कि सह लो? क्योंकि सहने के द्वारा हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमें अभिषेक मिलता है। सहने के द्वारा हमें शक्ति मिलता है। आप सहकर देखो कभी, सहने के द्वारा, ये वचन को खाना या वचन का पालन करने के द्वारा हमें शक्ति मिलेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिलेगी।
राजा बन जाएंगे हम उस परिस्थिति के ऊपर। आप देखो कितने लोगों के ऊपर पहले गुस्सा राज्य करता था, गुस्सा राज्य करता था। गुस्सा आ गया तो फिर तोड़ फोड़ कर दिया, मारपीट कर दिया, गुस्सा इतना आ गया। गुस्सा आया, सामान भी तोड़ दिया, दीवार में फेंक करके मार दिया, खाना दिया ला करके, प्लेट ही पूरा उठा करके फेंक दिया। बड़ा गुस्सा है। तो जीवन में कौन राज्य कर रहा है? गुस्सा है जी। हाँ, सिस्टर का देखो पिछला सब स्वभाव ऐसा ही था, भी बदल गया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु देखो इस तरह से स्वभाव बदल देता है, ऐसे स्वभाव बदलता है। तो ये स्वभाव कैसे बदल जाता है? अगर हम अन्याय भी सह लेंगे, अगर हम सहते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे, सहते रहेंगे, तो ये स्वभाव ही निकल कर चला जाएगा जीवन से। फिर ये स्वभाव राज्य नहीं करेगा। फिर आप गुस्से के ऊपर राज्य करने लगेंगे, फिर गुस्से के ऊपर आप राज्य करेंगे। गुस्सा जीवन से इसी तरह से जैसे गुस्से के ऊपर राज्य करेंगे, इसी तरह से हमें बीमारी के ऊपर भी राज्य करना है, चिंता के ऊपर भी राज्य करना है। पैसा नहीं है, नौकरी छूट गई, गरीबी आ गई, उस गरीबी के ऊपर भी राज्य करना है। फिर भी आनंद का राज्य अंदर प्रकट होना है, फिर भी शांति का राज्य प्रकट होना है। नौकरी छूट गई, पैसा नहीं है, शांति का राज्य प्रकट होगा। आनंद, परमेश्वर के ऊपर विश्वास, दिलेरी। हमारा परमेश्वर, हमारा पिता कीड़े मकोड़ों को, जानवरों को, पक्षियों को खिलाने वाला हमें भी खिलाएगा। फिर भी कोई चिंता नहीं। हर परिस्थिति के ऊपर राज्य, हर परिस्थिति के ऊपर जय हो जाएगा, हर परिस्थिति के ऊपर आनंद हो जाएगा। ऐसा परमेश्वर चाहता है। और जब हम इधर फिर हमने आगे पढ़ा था, हम तो इसी के लिए बुलाए हैं कि हम अन्याय सहें। हमने अभी पढ़ा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठाया है, और दुख उठाकर वो आदर्श दे गया कि हम भी उसके पद चिन्हों पर चलें। वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। अपने आप को किसके न्याय, कौन से हाथ में सौंपता था? सच्चा न्याय। अन्याय कोई कर रहा है, दुख उठा रहा है, सामान चोरी कर रहा है, सता रहा है, सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। मेरा न्याय वो है, मेरा न्याय मेरा परमेश्वर चुकाएगा। मैं कुछ नहीं करना, मैं न्यूट्रल रहूंगा, मैं बदला भी नहीं लूंगा, मैं गाली भी नहीं दूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरा न्याय कौन चुकाएगा? सच्चा न्याय उसके हाथ में सौंप दे। ऐसा करे, फिर परमेश्वर न्याय प्रकट करे, और इस तरह से हमारे जीवन में फिर राज्य प्रकट, इस तरह से राज्य प्रकट हो जाए। प्रभु चाहता है कि हम इस संसार में रहते समय राज्य करें, राजा करें। हालेलुया। थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारे हाँ प्रभु, पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे। अभिलाषा, गुस्सा तुम्हारे शरीरों में राज्य ना करे। घमंड तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे। हालेलुया। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए सौंप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। और इब्रानियों में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, उसने प्रभु यीशु मसीह ने, देखो एक वचन और पढ़ेंगे, एक वचन और पढ़ते हैं। इब्रानियों देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसे करता था। इब्रानियों 5 अध्याय, इब्रानियों 5 का 7 से उसने अपनी देह में 10 तक। हाँ ठीक है। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे, जो उसको मौत से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी।
और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हाँ, पुत्र होने पर भी ऊंचे ऊंचे शब्द से चिल्ला चिल्ला कर, आंसू बहा बहा कर, और उसने जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसने उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने पुत्र होने पर भी दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी। इसी तरह से हमें भी दुख उठा उठा कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और अगर हम दुख उठा उठा कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हमेशा तक गुलाम ही रहेंगे, कभी भी हम राजा नहीं बनेंगे। और आखिरी में फिर हमारा परिणाम क्या होगा? उस आग और गंधक की जेल में जाएंगे। और प्रभु बोलेगा, मैंने तो तुम्हें बहुत मौका दिया था, मैंने तो तुम्हें बहुत मौका दिया, तुमने उस मौके का फायदा नहीं उठाता। यीशु मसीह बोलता है ना, मैंने तो कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है, वैसे ही तुमको भी छुपा लूं, परंतु तुमने ऐसा नहीं चाहा। पढ़ना थोड़ा सा ये वचन यूहन्ना में, ये लूका में, लूका में लूका 13 अध्याय 13 का 34 से 35 तक। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्तों को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथरवा करती है, कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे करूं, पर तुमने ये ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम फिर कभी ना देखोगे। हाँ, देखो यीशु मसीह कह रहा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ता को मार डालती है, पत्थरवा करती है, मैंने चाहा है कितनी बार जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठी करती है, वैसे ही मैं भी करूं, परंतु तुमने ये न चाहा। अब तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और उजाड़ छोड़ा जाता, मतलब प्रभु बोलता है, मैंने कितनी बार चाहा, बहुत मौके दिए, सुधर जाएंगे, मेरे वचन का पालन करेंगे, 1 बार 2 बार 10 बार 4 बार 20 बार बहुत मौका दिया, परंतु तुमने नहीं चाहा। अब तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है का मतलब फिर परमेश्वर छोड़ देगा। एक वचन और पढ़ देना इसका, लूका 19 का 41 से 44 तक। लूका 19 का 41 से 44 तक। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई, क्योंकि वे दिन तुझ पर फिर आएंगे कि तेरे वैरी मोर्चे बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा की गई ना पहचाना। अवसर को नहीं पहचाना, जब तुझ पर कृपा दृष्टि, गला खोल खोल करके खूब सिखाया, खूब समझाया,
लेकिन अवसर को नहीं पाई, परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर अमल नहीं किया, कोई ध्यान नहीं किया। इससे अच्छा तो प्रभु बोलता है भला होता कि तू ये सच्चाई की बातें जानता ही ना, ऐसा प्रभु का वचन बोलता है। इससे तो अच्छा ये था कि तुझे पता ही ना होता, पता हो गया तो इसलिए और भी ज्यादा दोषी हम ठहरेंगे। इसलिए हम अपने जीवन को जांचना है और परखना है। मैं बोलता हूं परमेश्वर की दुख उठा, जैसे यीशु मसीह के विषय पढ़ा, दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखी, वैसे ही हमको भी दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखना है। और इस तरह से जब हम दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखेंगे, आज्ञा मानेंगे, हमारा स्वभाव बदल जाएगा, पाप निकल जाएगा। जब दुख उठा उठाकर आज्ञा मानेंगे, हमारा स्वभाव बदल जाएगा, राजा का स्वभाव प्रकट हो जाएगा, आनंद का स्वभाव, शांति का स्वभाव प्रकट होगा, राज्य करने का स्वभाव प्रकट होगा। फिर हम बोल सकते हैं हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। फिर हम कह सकते हैं ना तो मृत्यु, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर, क्योंकि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। फिर हम ऐसा पुकारेंगे। लेकिन उसके लिए हमें दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखना है। आज्ञा मानने के लिए क्या उठाना पड़ेगा? बिना दुख उठाए आज्ञा नहीं मान सकते। बिना दुख उठाए परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं होगा। आप देखो, आप अगर आपका स्वभाव अभी तक ऐसा है, मौका आते ही झूठ बोल देते हैं। एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक मजाक में भी, हंसी की बात में भी, ठट्टा की बात में भी 10-12 झूठ बोल देते हैं। कितने सुबह से लेकर शाम तक कोई परवाह नहीं है। उनको ये मालूम नहीं है कि तुम झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारी जीभ से झूठ निकल रहा है, कितना बड़ा घाटा हो रहा है। तुम कंगाली की ओर जा रहे हो, तुम्हारी सारी आंची शैतान ने चूस लिया। शैतान ने पूरा निकाल दिया, लूट लिया, क्योंकि ध्यान ही नहीं है। एक बार झूठ बोला, फिर 2 बार बोला, फिर बोला, सुबह से शाम तक कितना तो उस बात के कारण कितना आशीष छीन लेता है, कितना घाटा में डाल देता है, कितना भारी नुकसान होता है। और जब हम इस तरह से यहाँ पर राज्य करेंगे, तो एक वचन और पढ़ देना थोड़ा, दानिएल। जब हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे, मतलब जब अभी इस आत्मिक जीवन में हम राज्य करेंगे, उसके बाद हम इस पृथ्वी पर भी राज्य करेंगे 1000 साल तक। हाँ, दानिएल 7:18, दानिएल 7:18। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग तक उसके अधिकारी बने रहेंगे। हाँ, पवित्र लोग राज्य को पाएंगे, युगानुयुग उसके अधिकारी। और 27 भी पढ़ेंगे। जब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी, तो उसका राज्य सदा का राज्य है। हाँ, राज्य, प्रभुता, धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा को दी जाएगी। इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। बोलो कौन करेंगे राज्य? आप बोलो, बताओ। पृथ्वी पर 1000 साल राज्य चलेगा, इसमें कौन लोग शामिल होंगे? जी हाँ, कौन लोग इसमें शामिल होंगे इस राज्य में? हैं? जो अभी देखो, जो अभी आत्मिक इस जीवन में आत्मिक राज्य को अनुभव जय जीवन जीते हैं। जो इस जीवन में अभी जय का जीवन जीते हैं, राज्य का जीवन जी। जय का जीवन मतलब जलन के ऊपर भी राज्य करते हैं, गुस्से के ऊपर भी, बीमारी के ऊपर भी, चिंता के ऊपर भी, हर तंगी के ऊपर, हर मुसीबत के ऊपर राज्य करते हैं। का मतलब आनंद से भरे रहते हैं, शांति प्राप्त कर लेते हैं। अगर दुख में पड़ते हैं तो प्रभु से कृपा मांग के फिर जय पाते हैं।
जो अभी जय का जीवन जीते हैं, जो अभी राज्य करते हैं, वही लोग इस 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे। उस समय में हमारा व्यक्तित्व यही रहेगा, लेकिन हमारा शरीर यीशु मसीह के शरीर जैसा होगा। हमारी याददाश्त और हमारा प्राण, हमारी आत्मा यही होगा। हमारा सब कुछ, बुद्धि, समझ, हमारी ये सब याददाश्त यही होगा, लेकिन हमारा शरीर दूसरा रहेगा। शरीर कैसा होगा? जैसा प्रभु यीशु मसीह का। पहला यूहन्ना 3:2 में लिखा है ना, हे प्रियो, अभी हम नहीं जानते कि हम क्या कुछ होंगे, परंतु इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। फिलिपियों 3:21 में लिखा है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो यीशु मसीह जैसा शरीर हमको मिलेगा और उस शरीर में रहकर हम इस पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करेंगे। आप समझ लेना, कौन करेंगे? जो अभी राज्य करते हैं। लेकिन जो पाप में ही पड़े रहते हैं, जो बुराई को छोड़ते ही नहीं, वो राज्य में नहीं, वो दूसरी जगह, उनका निवास स्थान अलग ही होगा। और एक वचन और पढ़ते हैं थोड़ा, यशाया में। हमारे राज्य में ना ऐसा होगा, हमारे यशाया, जब हम इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे, देखो उस समय क्या होगा। यशाया 65 का 25, यशाया 65 का 25। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, और सिंह बैल की नाई घास खाएगा, और सांप का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पर्वत, पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। हाँ देखो, भेड़िया और मेमना भी एक संग चरेंगे। अभी भेड़िया और मेमना एक संग नहीं चरते, भेड़िया मेमने को खा जाता है, और बैल और सिंह भी भूसा खाएंगे, घास खाएंगे, शेर भी घास खाएगा। कोई उस समय में मांस नहीं खाएगा हमारे राज्य में। उस समय कोई मंदिर नहीं होगा, कोई मस्जिद नहीं होगा, कोई गुरुद्वारा नहीं होगा, कोई चर्च नहीं होगा। सारी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी, और शैतान को उस 1000 साल में बांधकर अथागुल में डाल देगा। और हमारे राज्य में अगर कोई 100 साल का होकर भी मरेगा तो कहेंगे कि बच्चा मर गया, क्योंकि आयु बहुत लंबी होगी उस समय, क्योंकि बीमारी देने वाला शैतान भी उधर जाता रहे। बीमारी नहीं होगी, चोरी नहीं होगी, करप्शन नहीं होगा उस हमारे राज्य में। देखना 20 पढ़ देना, आयु का 20, इसी का 65 का 20। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100